साजी नवाजी साध संगत जी, ਅਸੀਂ बहुत ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ परमात्मा की सतगुर की महिमा सुनने का अवसर मिला है। ये अवसर, ये मौका कितों मिलता है? जिसमें सतगुरु कृपा करते हैं। उन्हों की कृपा तो बिना असी उन्हों की महिमा को श्रवण नहीं कर सकते। और अब सारे ऊपर गुरु महाराज जी ने अपनी ऐसी कृपा की है और असी सब ने उन्होंने कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो भी आपके अगे रखा जाएगा, चाहे भजन भजन है, चाहे सत्संग है, तो आपने बड़े ध्यान के नाल, बड़ी एकाग्रता के नाल, बड़े प्रेम के नाल श्रवण करना है। सो आइए अज के इस प्रोग्राम की शुरुआत आप संतां महापुरुषों के द्वारा चत एक गुरबाणी के शब्द के द्वारा करते हैं और जिसका गायन करेंगे गुरु भैन राजवीर भारती जी। सो आइए उन्होंने द्वारा संतां महापुरुषों के द्वारा चत एक गुरबाणी के शब्द श्रवण करते हैं। सो बोलिए सतगुरु जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सतगुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। सो कहो टल गुर सेवे, ऐस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए।
महाराज उन्होंने इस शब्द के द्वारा एक भगत की अरदास नूं, उसकी प्रार्थना नूं उस परमात्मा ने अपने सतगुर के चरणों के अंदर रखा है। दर्शन मांगो दे प्यारे, हे प्रभु प्रभु ऐसी कृपा करो, मैं आप का दर्शन करना चाहता हाँ, मैं आप का दीदार करना चाहता हाँ। उन्होंने अपने सतगुर की दर्शना की मंग की। किस समय? जिस समय वो अपने गुरु तो दूर गए लाहौर के अंदर, तो उस समय उन्होंने गुरुदेव ने उन्होंने कहा सी कि जितनी देर तक मैं आपको नहीं बुलावांगा आपने वापस नहीं आना। काफी समा व्यतीत हो गया, काफी समा लंबा समा चला गया, लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने गुरु के दर्शनों की तरस रहे सी ते उन्होंने अपने गुरु के चरणों के अंदर एक प्रार्थना की, अरदास की। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करी चातर की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा जो मन है वो आपके दर्शनों को तरफ रहा है। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चातर की न्याई। जिस प्रकार एक पपीहा है वो स्वाति बूंद के लिए तरसता है, एक चातरिक पक्षी है वो चंद्रमा के लिए तरसता है, इसी प्रकार प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हाँ। हे प्रभु, मेरी यह तृष्णा है शांत नहीं हो रही, हे प्रभु मेरे ते कृपा करना। हर एक भगत उस परमात्मा के चरणों के अंदर ऐसी प्रार्थना, ऐसी मंग मंगता है, अपने गुरु के दर्शन तो मंगता है कि प्रभु मैंने दर्शन दे। जिस प्रकार बाबा फरीद जी ने उन्होंने किया, कांगा करंग टटोलिया सगला खाया मांस, ए दो नैना मत छू फिर देखन की आस। वो कान कह रहे नहीं, काम मेरी इन्हां दोनों अखां नूं मत छूना, क्योंकि इन्हां अखां दे अंदर मैं अपने गुरु का दीदार करना है, उसका दर्शन करना है। मेरी इन्हां अखां नूं मत छूना। हर वक्त उस परमात्मा के दर्शनों की मंग करता है। अज असीं इन्ने भगत बैठे हाँ, असीं गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा प्रार्थना करते, अरदास करते, प्रभु हे गुरुदेव आप समाधि तो कितों वापस आओगे, कितों असीं इन्हां अखां दे द्वारा आप दा दर्शन करांगे, कितों इन्हां अखां दे द्वारा असीं आप दा दीदार करांगे। प्रभु साडे ते कृपा करो, तेरे दीदार को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम कि प्रभु तेरे दीदार को अपना तरस रही हैं, तुसी किदों आके सानू दर्शन दोगे, किदों दीदार दोगे। जिदों एक भगत अपने सतगुर के चरणों के विच ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना करता है, उहदे भाव जिदों सतगुर तक पहुंचते हैं, तो जो सतगुरु हुंदा है वो की करता है, वो भी तड़पता है अपने भगत के लिए, फिर वो अपना दीदार देने के लिए उस तक पहुंच जाता है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। लेकिन मुश्किल कितने है, प्रॉब्लम कितने है। अरदास जब दिल से होती है तो मंजूरी खुदा होती है। जिदों एक भगत अपने दिल तो, अपने मन तो उस परमात्मा के चरणों के अंदर ऐसी मंग मंगता है, ऐसी अरदास करता है, तो अरदास को कबूल करता है। अरदास जब दिल से होती है तो मंजूरी खुदा होती है। मुश्किल तो यह है कि अरदास मुश्किल से होती है, कितनी मुश्किल कितनी है कि जो अरदास है असी कर नहीं पाते, असी उन्हां भावां दे द्वारा असी उसको पुकार नहीं बुलाते, बुला नहीं बुलाते, लेकिन जदों असी उसको पुकारांगे, दिल तो पुकारांगे, तो सानू दर्शन देने लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन एक भगत हमेशा अरदास करता है, हाथ जोड़कर करिए पुकारे, हम हैं तेरे नन्हे दुलारे, अब आ भी जाओ आशु बाबा, तुम हो हमें जान से प्यारे,
तो वो हमें जान से प्यारी। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, लेकिन ਅਸੀਂ हमेशा ही गुरु माई के चरणों के अंदर हमेशा 24 घंटे हर पल ऐसी अरदास करनी है, ऐसी मंग मंगनी है जो अज पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमात्मा के अपने सतगुर के चरणों में अरदास कर रहे हैं। दर्शन मांगो देह प्यारे कि प्रभु मैनू दर्शन देवो, बस मेरी एक ही मांग है, मेरी एक ही अरदास है। और जो आप शब्द श्रवण कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ऐसे भाव रखे उस सतगुर के चरणों के अंदर। सो आइए इसके नाल आप एक भजन श्रवण करते हैं और उस भजन तो बाद आप उन्होंने सत्संग विचारों को श्रवण करांगे, गुरु की उस महिमा को श्रवण करांगे जो अज महाराज जी साढ़े ते कृपा करना चाह रहे हैं, उस कृपा को प्राप्त करांगे। सो आइए उस तो पहले एक भजन श्रवण करते हैं। सो बोलिए सतगुरु जी महाराज की, साचे दरबार की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सतगुर तुम्हें थामा मुझे अपना बना लिया, सतगुर तुम्हें थामा मुझे अपना बना
प्रकाशेन भावितं नंदमयी जय जतानंदात् तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस परमात्मा की शक्ति के नाल ये जगत विद्यामान है, जिसके प्रकाश के नाल ये ब्रह्मांड प्रकाशित है, जिसके आनंद के नाल ये जगत आनंदित है, ऐसे गुरुदेव के चरणों के अंदर मेरा नमन है, मेरा नमन है, मेरा नमन है। बोलिए सतगुरु जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमात्मा के चरणों के अंदर एक प्रार्थना करते हैं, उन्होंने महिमा का गुणगान करते हैं। गुरु मेरी जीवन, गुरु आधार, गुरु मेरी वर्तन, गुरु परिवार, गुरु मेरा खसम सतगुरु शरनाई, नानक गुरु पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। कहते हम गुरु मेरा जीवन, गुरु मेरा जीवन है। जिस प्रकार एक मछली है, मछली का जीवन की है पानी। अगर मछली को पानी तो बाहर कढ़ दिता जाए तो मछली अपने प्राणों का त्याग कर जाती है। इसी प्रकार साडे महापुरुषों ने कहा, ना भगतों ने कहा कि गुरु मेरा जीवन। कि गुरुदेव आप मेरा जीवन हो, आप तो बिना मेरा संसार के अंदर कोई भी नहीं है। गुरु आधार, जिस प्रकार एक पेड़ है, पेड़ का आधार है जड़। अगर पेड़ जड़ के नाल नहीं जुड़िया तो सानू ना छाया दे सकता है, ना सानू फुल दे सकता है, ना सानू फल दे सकता है। क्योंकि एक पेड़ का आधार उसकी जड़ होया करती है। इसी प्रकार गुरु मेरे जीवन का आधार है। गुरु मेरी वर्तन, गुरु परिवार, और गुरु ही मेरा परिवार है। भैन भरा बंधु सखा सब रिश्ते एक गुरु के अंदर समाये हुए हैं। गुरु मेरा खसम सतगुरु शरनाई, खसम पाव ओ परमात्मा। कहते गुरु मेरा परमात्मा है। गुरु और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। गुरु परमेश्वर एक को जान, जो तिस पावे सो परवान। गुरु और परमात्मा एक होया करते हैं। गुरु मेरा खसम सतगुरु शरनाई, नानक गुरु पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। गुरु की जो कीमत है वो संसार के अंदर असी लगा नहीं सकते। गुरु की कीमत का कोई पार नहीं है, पार उतारा नहीं है। आज इस समय एक शिष्य के जीवन के अंदर एक ऐसी पूर्ण गुरु का आगमन हो जाता है तो उस समय वो अपने गुरु के चरणों के अंदर ऐसी अरदास करता, ऐसी प्रार्थना करता है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होई चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सभी तुम काबो,
बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सभी करतारा। मोह नशा निज करदे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होई हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। एक भगत हमेशा अपने गुरु के चरणों में एक अरदास करके एक प्रार्थना करता है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। हे प्रभु, जो मेरे मन की इच्छा की है, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हे प्रभु, मेरे मन के अंदर केवल मात्र एक ही इच्छा है कि मेरा जो मन है, मेरा जो ध्यान है, मेरा चित्त है, वो केवल मात्र आप दे चरणों दे नाल जुड़िया रहे। प्रभु, तेरे तो बिना मेरा संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। गुरु जैसा ना ही कोई देव, गुरु जैसा मेरे संसार के अंदर कोई देवता नहीं, देव नहीं है। प्रभु, जो कुछ मैं मंगा आप तो ही मंगा, ये संसार मैनू की दे सकता है। हे गुरुदेव, मेरे ते ऐसी कृपा कर देना। और जिस समय एक शिष्ट जीवन के अंदर ऐसे पूर्ण गुरु का आगमन होता है, तो गुरु उसकी जिंदगी का अंधकार रोशनी के विच बदल देता है। उसनों संसार की माया तो कट के उस ईश्वर के नाल, उस परमात्मा के नाल जोड़ देता है। और इसे करके संसार के अंदर उन्होंने संतां ने, उन्होंने भगतां ने, उन्होंने महापुरुषों ने ऐसे सतगुरु की महिमा नूं गाया है। जैसे कि एक बार भगवान शिव ध्यान के विच बैठे हुए ने और मां पार्वती उन्होंने पास आई, उन्होंने पास आके बैठ गई। भगवान शिव ने अपनी अखां खोलियां ते मां पार्वती ने उन्होंने चरणों में एक प्रश्न रख दिता। कहने लगी, हे महादेव, आप महाआदि देव महादेव हो कि इस संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई आप तो बढ़ के कोई देव है, कोई देवता है संसार के अंदर? तो उस समय भगवान शिव ने कहा, हे देवी, गुरु ने देवो, गुरु ने देवो। हे देवी, पूरे संसार के अंदर गुरु तो बढ़ के कोई देव नहीं है, गुरु तो बढ़ के कोई देवता नहीं है। तो मां पार्वती ने दूसरा प्रश्न किया, हे महादेव, हे प्रभु, सब तो बड़ा धर्म की है? तो उसमें महादेव ने कहा, गुरु ने धर्मो, गुरु ने धर्मो। कहते, हे पार्वती, इस संसार के अंदर गुरु तो बड़ा कोई धर्म नहीं होया करता। तो मां पार्वती ने तीसरा प्रश्न किया, हे महादेव, हे प्रभु, सब तो बड़ा तप की है? तो उस समय महादेव ने कहा, गुरु ने निष्ठा ब्रह्म तपहा। हे देवी, एक भगत की अपने गुरु के चरणों के अंदर निष्ठा, उसका प्रेम ही सब तो बड़ा तप होया करता है। जिसने भगवान शिव ने गुरु की महिमा नूं गाया, ते मां पार्वती ने कहा, प्रभु, कहते, जो भी मैं आप तो प्रश्न पूछती हाँ, जो भी मैं आप के अगे कोई प्रश्न रखती हाँ, ते आप उसके उत्तर के अंदर गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हो।
संसार के अंदर गुरु तो वध के कुछ भी नहीं है। तो उस समय भगवान शिव अपने आसन तो उठे, आकाश के वाले देखिया, दोनों बाहों को फैलाया और कहने लगे, हे देवी, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपनी बाहों को ऊपर करके कहता हाँ कि पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुरु ते वध के कुछ भी नहीं है। और जिस सेवक के जीवन के अंदर पूर्ण गुरु आ जाता है, जिसकी महिमा साडे वेद शास्त्र, साडे धार्मिक ग्रंथ गाते हैं, जो उस सेवक के जीवन के अंदर ऐसा गुरु आता है, तो उस तो वध के भागा वाला कोई संसार के अंदर हो नहीं सकता। और जिन्होंने भगतों के जीवन के अंदर ऐसा गुरु आया, तो उन्होंने भगतों ने अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया, अपने गुरु की महिमा को गाया। और इतिहास के अंदर ऐसिया बहुत सारिया घटनावां आउंदियां ने, ऐसे बहुत सारे भगत हैं जिन्होंने भगतों के जीवन तो सानू बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे बहुत सारे भगत हैं जिन्होंने भगतों ने अपने सतगुरु की महिमा को ही गाया है। जैसे कि जयपुर के एक संत हुए ने, संत सुंदर दास जी। कहते जो संत सुंदर दास जी ने, वो हमेशा ही ध्यान के विच बैठे रहते हैं, उस परमात्मा के ध्यान के अंदर हमेशा ही बैठे रहते हैं। लेकिन जिस समय के व्यक्ति ने देखा, कि जिज्ञासु ने देखा कि जो सुंदर दास जी ने हमेशा ही परमात्मा के ध्यान के विच रहते हैं, लीन रहते हैं, और जो अखां खोलते ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। क्यों ना इन्हां दे पास जाके अपनी जिज्ञासा को रखा जाए। तो उस समय वो जिज्ञासु उन्होंने पास गए, उन्होंने पास जाके बैठ गए। तो उस समय सुंदर दास जी ध्यान के विच बैठे हुए सी। कुछ समय के बाद सुंदर दास जी ने अपनी अखां खोलियां और सामने एक व्यक्ति को देखा, एक जिज्ञासु को देखा। उस जिज्ञासु ने दोनों हाथ जोड़े कहन लग्या, मैं आपकी बहुत महिमा सुनी है, मैं आपको देखता हाँ, आप हमेशा ही उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हो, और जिसमें आप अखां खोलते हो उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हो। कि आप मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हो, कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो संत सुंदर दास जी ने हाँ के विच सिर हिला दिता। तो जिज्ञासु ने सब तो पहला प्रश्न किया, सब तो पहला पूछा, कहते जो आपका नाम है सुंदर दास, आपका नाम सुंदर दास किमें रखा गया और किसने रखा है? कि आप बचपन के अंदर बहुत सुंदर सी, इस करके आपका नाम सुंदर दास रखा गया। तो सुंदर दास जी ने कहा, कहते मेरी बचपन की सुंदरता का मेरे नाम के नाल कोई संबंध नहीं है। जो मेरा नाम है सुंदर दास, मेरी ऐसी शख्सियत ने मेरा नाम रखा है जिसकी महिमा को गाना असंभव है, जिसकी महिमा अनंत है। वो शख्सियत ने मेरा नाम सुंदर दास रखा है। तो उस समय उस जिज्ञासु ने कहा, कहते वो शख्सियत केड़ी है, वो कौन है जिन्हें
आपको सुंदर नाम दिता है। तो उसमें सुंदर दास जी ने कहा, सुंदर दास सतगुरु वही है, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाई गए, सुंदर सुंदर कीन। कहते जो मेरे जीवन के अंदर पूर्ण सतगुरु आए तो सतगुरु ने मैंने सुंदर शिक्षा प्रदान की। सुंदर शिक्षा तो बाद मैंने सुंदर दीक्षा दी, सुंदर वचन सुनाई के और मैंने सुंदर वचन सुना के मेरे जीवन को सुंदर बना दिता और मेरा सारा जीवन ही सुंदर बन गया और मेरा नाम पै गया सुंदर दास। ये जो नाम है ये मेरे सतगुरु ने मैंने दिता है। जिस समय जिज्ञासु ने ऐसा सुनिया तो उस समय वो कहते हैं कि आपके गुरु ने आपको नाम दिता सुंदर दास। आपके गुरु का की नाम है? तो उस समय सुंदर दास जी मुस्कुराए और कहने लगे, मेरे गुरु का नाम है दादू दयाल जी। लेकिन की आप जानते हो मैं अपने गुरु को दादू दयाल नहीं, मैं अपने गुरु को दादू दलाल कहना हाँ। तो उस समय वो जिज्ञासु कहने लग्या, कहते दादू दलाल, दलाल का की मतलब होया करता है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ कारण है? तो उस समय सुंदर दास जी ने कहा, कहते जो मेरी आत्मा इस परमात्मा तो बहुत दूर सी, मेरी आत्मा ना 84 लाख जूना के अंदर पटक रही सी, मैं उस परमात्मा तो मेरी आत्मा बिछड़ी हुई सी। तो जो मेरे जीवन के विच गुरु आए दादू दयाल जी, मैं उन्होंने दलाल कहना, दलाल क्यों कहना हाँ? एक दलाल है ना, दलाल सौदा करता है, दो लोगों का आपस में समझौता करता है, उसको कहते दलाल। और जो मेरे जीवन के विच गुरु दलाल बन के आए, मेरी आत्मा और परमात्मा का समझौता करवा दिता, मेरी आत्मा ने मेरे परमात्मा में जोड़ दिता और मेरी जो जन्मां की भटकना सी वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। इस करके मैं अपने गुरु को दादू दयाल कहता हाँ। तो जिस समय जिज्ञासु ने ऐसा सुनिया, अपनी जिज्ञासा को उसके अगे रखिया, कहने लगे जो आपकी आत्मा उस परमात्मा के विच मिल गई, आपके गुरुदेव आपके जीवन के विच आई, फिर तो आपका जो जीवन है संतुष्ट हो गया होगा, फिर तो आपको शांति को आनंद मिल गया होगा, जिस आनंद की तलाश हर व्यक्ति कर रहा है। फिर तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर कोई दुख नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। तो उस समय सुंदर दास जी ने कहा, कहते कि हाँ, जो मेरे जीवन के अंदर गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव ने मैंने सब कुछ प्रदान किया, सब अपनी कृपा मेरे ऊपर लटाई और मैंने संतुष्टि हो गई। मैंने संसार की किसी चीज की लालसा नहीं रही, तृष्णा नहीं रही, मेरे गुरु ने मेरे पे ऐसी कृपा कर दी। जो मेरे जीवन के अंदर गुरुदेव आए, मैनू आनंद मिले और शांति मिली, जिस आनंद की जिस शांति की तलाश मैं जन्मा जन्मा तो कर रहा सी। लेकिन मैनू अपनी जिंदगी के अंदर एक दुख है, एक अफसोस है। जो सुंदर दास जी ने ऐसी गल कही तो जिज्ञासु को लग्या,
लगता है इसमें कोई संसार का दुख होएगा, कोई संसार का अफसोस होएगा। लेकिन सुंदर दास जी ने की कहा, सतगुरु महिमा गाने को मैं बहुत लुभाया, सतगुरु महिमा गाने को मैं बहुत लुभाया, मुख में जीपा एक ही ताते पछताया। कहते कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक दुख, एक अफसोस जरूर है कि जिन्नी मैनू अपने गुरु की महिमा गानी चाहिए है, जिस गुरु ने मेरे जीवन को आनंदमय बनाया है, उन्नी में उसकी गुरु की महिमा गा नहीं पा रहा। मैं ज्यादा तो ज्यादा अपने गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहता हाँ, लेकिन मुख में जीपा एक ही, मेरे मुख के विच तां एक ही जीपा है, लेकिन जो मेरे गुरु के गुण हैं वो तो अनंत आ। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू सैब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बढ़ न सकूं, तू ठाकर उच्च पकवाना। हे प्रभु, मेरी एक जीपा है, लेकिन तेरे गुण तो अनंत हैं, तेरे गुण तो बहुत हैं, उन्होंने कमी नहीं है। सागर का कोई किनारा हो सकता है, सागर की गहराई को नापया जा सकता है, लेकिन तेरी महिमा का कोई किनारा नहीं है, तेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। मैं अपनी एक जीपा के नाल तेरे किड़े किड़े गुणों का व्याख्यान करा। एक जी गुण कब नहीं विखाने, सहस फणी से अंत न जाने। सहस फणी, सहस का पावन दा हजारा, फणी का पावन दा फन, शेष का पावन दा शेष नाग। लेकिन उस परमात्मा की अनंत महिमा है, हजारों फना वाला शेष नाग भी उस सतगुरु की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। गुरु अनंत, हरि कथा अनंता, उन्हें जो महिमा है वो अनंत है। और अगर मैं हजारों जन्मों तक भी उसकी महिमा का गुणगान करता रहा, सृष्टि का कण कण हर व्यक्ति उसकी महिमा का गुणगान करे, तो उसकी महिमा का कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन सुंदर दास जी कहते नहीं, कहते मैं अपने गुरु की बहुत ज्यादा तो ज्यादा महिमा गाना चाहता हाँ, जिस गुरु ने मेरे संसार के नरक के विचों कढ़ के मैंने स्वर्ग के अंदर बिठाया है, जिस गुरु ने मेरे कर्मों की गठली नू मेरे सिर तो उतार देता है, जिस गुरु ने मेरे सारे विषय विकारों को मिटा देता है, जिस गुरु ने मेरे सारे बंधनों को तोड़ देता है, मैं ऐसे सतगुरु की, ऐसे गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहता हूं। जैसे कि एक बार गुरु महाराज जी जिस समय समाधि के अंदर नहीं सी, तो उस समय एक दिन गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों को कहा, कहते कि आज मैं बाहर सोना है रात में। तो सेवका ने कहा ठीक है गुरु महाराज जी। शाम हुई, उन्होंने गुरु महाराज की चारपाई बाहर लगा दी। जिसने गुरु महाराज की चारपाई बाहर लगाई, गुरु महाराज जी उस चारपाई के ऊपर आके लेट गए और गुरु महाराज के जो सेवक सी दो महाराज के चरणों में बैठ गए। दोनों जाने महाराज जी जो चरणों में दबाना शुरू कर देता। जिसने गुरु महाराज के चरणों में दबाया, तो गुरु महाराज जी एक अपने सेवक को कहते हैं कि गुरु महिमा पे कोई सत्संग सुनाओ। तो एक सेवक ने गुरु महाराज जी को गुरु महिमा के सत्संग सुनाना शुरू कर दिता और गुरु महाराज जी हर गल से हंगारा देते थे भी मैं इसको बड़े ध्यान देना सुन रहा हाँ। और सेवक ने 20-25 मिनट गुरु
महिमा ते सत्संग सुनाया। गुरु महाराज जी सुन रहे ने बड़े ध्यान के नाल। और जिस समय सेवक ने भी 25 मिनट सत्संग सुनाने तो बाद, गुरु महिमा सुनाने तो बाद वो चुप हो गया। तब गुरु महाराज जी कहने समझे कुछ? तो उस समय उस सेवक ने हाथ जोड़ते, नहीं महाराज जी। तो उस समय गुरु महाराज जी ने कहा, जिस समय आप लोग रात में सोते हो ना, गुरु महिमा सुनकर सोना चाहिए। और जिस समय आप लोग कोई व्यक्ति मिलता है सामने, आपस में आप प्रेमी मिलते हो, तो आप लोग गुरु महिमा की चर्चा करनी चाहिए है। जो आप गुरु महिमा की किसी व्यक्ति की चर्चा करोगे, गुरु महिमा सुनाओगे, जब सोने तो पहला गुरु महिमा सुनोगे, तो महाराज जी कहते बहुत सारी दिव्य शक्तियां पैदा हो जाती हैं आस पास। फिर सानू किसी चीज का डर भै नहीं लगता। गुरु महिमा सुनने के नाल, गुरु महिमा सुनाने के नाल साडी भक्ति दृढ़ होती है। गुरु महिमा सुनने के नाल, गुरु महिमा सुनाने के नाल साडा विश्वास बनता है, साडा प्रेम बनता है। इस करके हमेशा सानू अपने मुख तो गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहिए है, और कन्ना के द्वारा गुरु की महिमा को सुनना चाहिए है। एक सेवक के जीवन का यही मकसद है। विचार किया जाए। गुरु महाराज जी ने भी गुरु की महिमा का गुणगान सुनिया सानू समझाने के लिए कि सेवक के लिए सब तो बड़ा खजाना गुरु की महिमा होया करती है। और आज सुंदर दास जी भी कह रहे हैं कि जिस गुरु ने मैनू ब्रह्म दीक्षा प्रदान करके ज्ञान दिता, दीक्षा दी, मेरे जीवन सुंदर बनाया, जिस गुरु ने मेरे विषय विकारों मिटा दिता, और जो मैं संसार की दलदल में फंसिया मेरा मन सी, और जिस गुरु ने संसार की दलदल में कट के मेरे मन को अपने चरणों में लगा लिया, मैं उस गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहता हाँ। लेकिन इतने रोक के विचार किया जाए कि साडे जीवन दे विच गुरु महाराज जी आए, आशुतोष महाराज जी, कि उन्होंने सानू दीक्षा और शिक्षा नहीं दी जो सुंदर दास जी को मिली सी। जो सुंदर दास जी का जीवन होते गुरु ने उसको सुंदर बना दिता, कि साडे गुरु ने साडे जीवन सुंदर नहीं बनाया, साडे गुरु ने भी साडे जीवन को सुंदर बनाया है। और जिसमें कहते एक भगत अपने गुरु की कृपा को जानता है, समझता है कि मेरे गुरु ने मेरे ते ऐसी कृपा की है, मैनू सब कुछ दिता है, मैनू संसार की माया के विचों कट के उस परमात्मा के नाल जोड़िया है। अपना सुख आराम त्याग के गुरु महाराज जी ने सानू सुख आराम प्रदान किया है। साडे जीवन में गुरु महाराज ने सवारिया है। साडे जीवन के विच गुरु महाराज ने आनंद और शांति दी है। ये शांति, ये आनंद एक दो लोगों के लिए नहीं है। गुरु महाराज जी पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए शांति आनंद लेके आए हैं। वो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को शांति देना चाहते हैं, वो आनंद देना चाहते हैं। और वो साडे तो उम्मीद करते हैं कि जिस आनंद को असी प्राप्त किया है, जिस शांति को असी प्राप्त किया है, वो शांति और आनंद असी संसार को दईए, संसार को वंडीए। वो साडे तो उम्मीद करते हैं। बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को अपनी संतानों से। गुरु महाराज जी साडे तो बहुत उम्मीदें ला के बैठे हैं
ब्रह्म ज्ञान असीं प्राप्त किया है, वो ब्रह्म ज्ञान असीं समाज के अगे दसीए ताकि होर लोगों का जीवन सफल हो जाए, होर लोग भी संसार की दलदल विचों निकल पाउण। इसी करके गुरु महाराज जी साढ़े तो बहुत सारिया उम्मीदां ला के बैठे हैं। जैसे कि जिसमें गुरु महाराज जी ने ये मिशन की शुरुआत की, तो मिशन की शुरुआत के अंदर सब तो पहला बहुत घट लोग सी, कुछ लोग गुरु महाराज के चरणों में बैठे सी। तो गुरु महाराज जी उन्होंने सत्संग सुना रहे सी, गुरु की महिमा गा रहे सी, गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे सी। सत्संग सुनाते सुनाते गुरु महाराज जी ने कहा, कहते कि शास्त्रों के अंदर ये लिखिया है, शास्त्रों के अंदर ये आता है कि जदों एक व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है तो उसके तीनों ताप, दैविक, भौतिक, अध्यात्मक तीनों तापों का निवारण हो जाता है। सारे दुख खत्म हो जाते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको आनंद और शांति मिल जाती है जो ओम का उच्चारण करता है। और दूसरा गुरु महाराज जी ने कहा, कहते कि तीनों तापों का निवारण किदों होता है, जो एक व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म के नाल जुड़ के जो ओम का उच्चारण करता है, उसका तीनों तापों तो निवारण हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो उस समय गुरु महाराज जी ने कहा, कहते कि खाली ओम का उच्चारण कर लेना, कर लैन के नाल साडा जीवन सफल नहीं हो सकता, सानू शांति आनंद नहीं मिल सकता। तो गुरु महाराज जी ने सारी संगत के बारे देखिए, महाराज जी कहते आप सब ब्रह्म ज्ञानी बैठे हो जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान मिला है, चलो आप सब ओम का उच्चारण करो। सब लोग बैठ गए ध्यान के विच। तो उस समय महाराज जी कहते हैं आपने नाभि तो श्वास उठाना है और अपने ऊपर तक लेके जाना, फिर बोलना है ओम। सारे जो सेवक सी, जो ब्रह्म ज्ञानी बैठे सी, ओम का उच्चारण करने लगे। जिसने ओम का उच्चारण किया, महाराज जी उन्होंने आस-पास घूमना शुरू कर दिता, ते महाराज जी उन्होंने बोलने लगे और जोर से, वो थोड़ा जहा जोर लगा के बोलने लगे। महाराज जी कहते और जोर से बोलो, फिर सब लोग जोर ना बोलने लगे। महाराज जी घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। महाराज जी फिर उन्होंने कहते और जोर से, वो बहुत जोर जोर के नाल ओम का उच्चारण करते हैं। और कहते वो जो साधक हैं वो ओम का उच्चारण करते जा रहे हैं और लगभग 45 मिनट उन्होंने ओम का उच्चारण किया। 45 मिनटों के बाद गुरु महाराज जी उन्होंने कहा रुको, और जो सारे साधक सी, सेवक सी रुक जाते हैं। और जिस समय उन्होंने ओम का उच्चारण करना बंद कर दिता, लेकिन हैरानी वाली एक गल सी, जिन्हें साधक बैठे सी, सेवक बैठे सी, जिन्होंने ओम का उच्चारण किया सी, तो की होया उन्होंने कन्नां दे विच वो ध्वनियां गूंजन लगियां, बहुत जोर जोर के नाल। उन्होंने लगता पूरा ब्रह्मांड के अंदर ध्वनियां चल रही, लेकिन वो ध्वनि जो सी ओम की नहीं सी, वो ध्वनि किसकी सी? आनंद पानी। वो घंटे, शंख, नगारे, बीना, बसरियां की आवाज उन्होंने सुन रही है बहुत जोर जोर के नाल। तो गुरु महाराज जी उन्होंने पूछन लगे की महसूस कर रहे हो? तो समय उन्होंने सेवकों ने कहा गुरु महाराज जी असी ओम का उच्चारण बंद कर दिता है, लेकिन ओम के उच्चारण बंद करने तो बाद ओम की ध्वनि नहीं आ रही साडे कन्नां दे अंदर, साडे कन्नां दे अंदर आनंद बाणी सुन रही है। सानू साडे कन्नां दे विच घंटे
घंटी शंख नगारे बिना बंसुरियां बज रही हैं। तब समय गुरु महाराज जी कहन लगे, कहते कि गुरु महाराज जी कहते, जो एक ब्रह्म ज्ञानी सब इकट्ठे बैठ के कुछ भी ठान लेंगे ना, कुछ करने का जज्बा उन्होंने अंदर आ जाता है, तो महाराज जी कहते पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा दे विच हाजिर हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसका सहयोगी बन जाता। महाराज जी कहते कितनी बड़ी गल है, जो एक ब्रह्म ज्ञानी कुछ करन दी ठान लेंदा है उस गुरु दे लई, ते ब्रह्मांड भी उसका सहयोगी बन जाता। एक नहीं, ऐसियां हजारों ही घटनावां आपको सुना दित्तियां जान उन्हां भगतां दे जीवन दियां, जिन्हां ने इस चीज को महसूस किया है। जैसे कि एक बार हुशियारपुर के अंदर काफी समय की गल है, हुशियारपुर के अंदर एक मेला लगा जा रहा है पिंड के अंदर। तो उस समय गुरु महाराज जी के विरोध के अंदर वो जो विरोधी लोग सी उन्होंने कैस्टा ने करवाइया सी। तो जिसमें गुरु महाराज जी को इस गल का पता लगे सी कि कैस्टा निकलवाइया गई ने, तो उस समय गुरु महाराज जी ने 10 भरावां को बुलाया, जो संगत के वीर से उन्होंने बुलाया। तो महाराज जी ने उन्होंने बुला के कहा कि आपने जाना है और जो सारिया कैस्टा उन्होंने खरीद के लेके आना है ताकि लोगों तक ये ना पहुंचे। तो उस समय वो तो 10 वीर से गुरु की आज्ञा को प्राप्त किया चल पे। जो अगे गए दुकान के उपर गए, उस मेले के अंदर उस दुकानदार को कहा, कहने कि जो सारिया कैस्टा सानू दे दो, खरीदनिया ने। जो खरीदने की गल की तो जो सारे लोग सी उन्होंने पता चल गया कि लगता है कुछ गड़बड़ है। ये जो कैस्टा खरीदने की गल कर रहे हैं, ये नूर महल वाले होने हैं। तो कहते कोई गल नहीं, आप बैठो, असं आपको सारिया कैस्टा दे देवांगे। लेकिन उन्होंने की किया, उन्होंने बैठा लिया, लेकिन उन्होंने फोन कर दिता और बहुत सारे 150-200 लोग सी जो नंगियां तलवारां लेके आ गए। जो नंगियां तलवारां लेके बहुत सारे लोग आए, तो उस समय की होता है, वो जो प्रेमी से वो लोग सी जिन्होंने महाराज जी ने भेजा सीगा, उन्होंने पास तो कुछ भी नहीं सी। जिस समय उन्होंने पास कुछ भी नहीं सी, उन्होंने देखा, देखने लगे ये की हो गया भी इन्ने लोगों का असीं किवें सामना करांगे। लेकिन वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने गुरु माई का नाम लिया, प्रार्थना की गुरु माई के चरणों के अंदर। ते आप विश्वास नहीं करोगे, कहते वो दृश्य देखने वाला सी, और जिन्होंने लोगों ने वो दृश्य देखा, वो लोग हैरान हो गए, थर थर कंबन लगे, ये की हो रहा है। कहते कि वो भरा जो सीगे उन्होंने पास कुछ नहीं सी बारी, लेकिन उन्होंने पास ब्रह्म ज्ञान की शक्ति सी। उन्होंने पास गुरु महाराज जी सी, उन्होंने गुरु महाराज को याद किया। ताकि है वो दोनों हाथ ऐसे करते सी और दो व्यक्ति उन्होंने हथों में आते सी, ऐसा पटकते सी, मारते सुटते सी। कहते वो दृश्य देख के वो लोग जिन्हें सी मेले के आए सी घबरा के भी कि हो रहा है, समझ नहीं लग रही। और जो नंगियां तलवारां लेके लोग आए सी ना, 150-200 लोग वो दौड़ गए। एक व्यक्ति दोनों हाथ फड़ता सी कि दोनों ने मारता सी और सुट दिंदा सी। ये घटना जिसमें हुई, उस तो बाद उन्होंने कैस्टा लिया, सारियां वापस आ गई। गुरु महाराज के पास आई और गुरु महाराज जी को आगे किया, गुरु महाराज जी कहते आपकी बहुत कृपा से सानू खुद नहीं पता लगा कि सारे नाल की हो रहा है। महाराज जी अंतरजामी सब कुछ जानने वाले महाराज जी कहते क्या हुआ था। तो उस समय लोगों ने दसिया, कहते महाराज जी
पता नहीं साढ़े अंदर इतनी शक्ति आ गई सी, किसी दो व्यक्तियों को पकड़ते सी, उन्होंने नाल टच करते सी, सुट दिंदे सी। तो उस समय गुरु महाराज जी कहन लगे, गुरु महाराज जी कहते ये आप दे गुरु की ताकत है, ये आप दे गुरु के ज्ञान की ताकत है। जो आपको ज्ञान मिला है साधारण ज्ञान नहीं है, इसको साधारण मत समझ लेना। और महाराज जी ने उस समय एक वर्ड सी, महाराज जी कहते जो आप गुरु के लिए खड़े हो जाओगे ना, गुरु की आज्ञा के अंदर महाराज जी कहते खड़े हो जाओगे, महाराज जी के जितने पेड़ पौधे ना सारे ये भी उखड़ के आपकी सेवा के अंदर हाजिर हो जाएंगे। ये महाराज जी के शब्द से कि जो पेड़ पौधे सी ये भी उखड़ के आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। यह आपके गुरु की ताकत, यह आपके इस ब्रह्म ज्ञान की ताकत। हे साधको, ये जो आज गुरु महाराज ने सानू ज्ञान प्रदान किया है, ज्ञान दिता है, ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। लेकिन जो सेवक, जो भगत ਉਹਦੀ आज्ञा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, और जो गुरु ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ गुरु भी उसका साथ देने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। और एक और घटना है, आप जैसे कि गुरु भैन सी कहते उन्होंने पिंड के अंदर किसी ने पोस्टर लगा दिते महाराज जी के गलत, शाम जी को लगा दिते कि सुबह लोग आउणगे, गुरुद्वारे के अगे लगा देते, सारिया कंधां के उपर लगा चपका दिते। और जिसमें से गुरु भैन को गल पता चली कि साडे गुरुद्वारे के अगर गुरु महाराज के खिलाफ ये पोस्टर लगाए हैं गलत, तो उन्हें अपने मन अंदर ठान लिया कि जो रात होगी ना, मैं रात को सारे पोस्टर उखाड़ देवांगी। तो कहने लगी, कहते कि एक अंकल जी सी, उन्होंने ज्ञान लिया सी, कहते मैं अंकल जी को क्या, अंकल जी तुसी मेरा साथ देना है, रात को ना आप ये जो जितने भी पोस्टर ने उखाड़ने इसको उतारना है। तो कहते अंकल जी कहते ठीक है मैं आ जाऊँगा, रात को 12 बजे 12-12:30 बजे आना है आपने। तो भैन कहती जो मेरे घर वाले सी, उन्होंने किसी ने ज्ञान नहीं लिया हुआ सीगा, वो महाराज जी के खिलाफ बोलते रहते सी, वो महाराज जी अच्छा नहीं समझते, वो मैनू भी बुरा भला बोलते कि तू कितने जाती है। लेकिन मैनू पता मेरे गुरु महाराज जी सारा नहीं, मेरे गुरु महाराज जी परमात्मा ईश्वर हैं। और कहते जिस समय कहते रात हुई, क्योंकि कहते 11 बजे तक साढ़े घर के सोते नहीं हैं, पहला मैं उन्होंने सौन की वेट की, इंतजार किया कि सारे सौणगे तो फिर मैं जावांगी। कहते जो सारे सोए, और कहते रात को असं बाहर का जो गेट है ना लॉक लगा के सौंदे हैं, और साढ़े गेट में 3 लॉक लगते हैं, 3 लॉकों को खोल के फिर बाहर जाना पैंदा है। कहते मैं रात को चाबी उठाई, हौली हौली गई, 3 लॉक खोले, लॉक खोलने तो बाद मैं बाहर गई। बाहर कहते बहुत अंधेरा सी, शांति सी, कोई भी नहीं सी, लेकिन बहुत सारे कुत्ते सी बाहर। कहते मेरे कुत्तियां तो डॉगियां तो बड़ा डर लगता सीगा, मैं बहुत डरती सी कहते। लेकिन जिसमें मैं बाहर गई, मैं डॉगियां तो डरी नहीं है, जितने भी कुत्ते सी मैं डरी नहीं, मैं खड़ी रही, अंकल जी का इंतजार करने लगी कि वो कितों आउणगे, असीं दोनों पोस्टर उतारांगे। अद्धा पौना घंटा वेट की, नहीं आए, रात सी। कहते पहला मैं साड़ी गली तो 3 गलियां लंघ के उन्होंने घर सी, पहला मैं रात को 12:30 का 1 का टाइम सी, पहला मैं उन्होंने घर गई, दरवाजा खड़खड़ाया, ज़्यादा तेज नहीं खड़काया क्योंकि आस-पास लोग सी, मैंने लगा भी कोई अख ना खुल जाए, किसी कोई देख ना लवे। उन्होंने दरवाजा नहीं खोलिया, फोन किया, फोन नहीं उठाया। कहती मैं क्या महाराज जी मैंने ही कुछ करना पड़ेगा। कहती मैं गुरुद्वारे के पास गई, उत्थे एक पैरा लग्या होया सीगा, बहुत सारे लोग पैरा दे रहे थे, आपस में गल्लां कर रहे थे, लेकिन मैं उन्होंने दिखाई नहीं दे रही थी। मैं क्या किया, सारे पोस्टर सी सारे फाड़ दिते, जो भी कहते कुत्ते सी ना तो मैं डर लगता था, सारे मेरे नाल चल रहे थे, 7-8 कुत्ते सी मेरे नाल सी, मैं उन्होंने विचकार सी। कहते जो मैं वो पोस्टर सारे उतारे दिते, उतार के मैं अपने घर के अंदर आई, सो गई। सुबह उठी, अंकल जी ने
देखा भी रात का सारी रात मैंने बुलाया सी लेकिन मैं गया नहीं हाँ। कहते वापस आए जो उन्होंने देखा सारे पोस्टर उखाड़े हुए सी। फिर उसने उस भैन को फोन किया तो उस समय वो कहते अंकल जी मैं आपकी वेट कर रही थी लेकिन आप नहीं आए, लेकिन मैं सारे पोस्टर उखाड़ दिते सी। जो ये गल महाराज जी को पता लग्या तो महाराज जी ने उस समय कहा, महाराज जी कहते जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है ना तो जीव जंतु भी उसकी सेवा के विच हाजिर हो जाते। उस समय वो भैन कहती मैं बहुत हैरान हुई जिन्होंने कुत्तियों तो मैं डर से अज मेरा साथ दे रहे वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई आवाज नहीं की, मेरे नाल चल रहे। कहने का भाव की है इसलिए महाराज जी सानू समझा रहे हैं, महाराज जी सानू दस रहे हैं कि आप कुछ करन लई करो तो सही गुरु दे लई। ये प्रकृति भी आपका साथ देगी लेकिन ये जज्बा किदों पैदा होता है जो एक सेवक अपने गुरु की आज्ञा के विच रहिंदा है, जो एक सेवक अपने गुरु के हुक्म के विच रहिंदा है तो गुरुदेव भी उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके अंदर ऐसी शक्ति पा देते हैं जिसके लिए वो संभव काम भी असंभव काम भी संभव कर देता है। गल है गुरु की आज्ञा की। जैसे एक बार एक जो साधक सी ध्यान दे बैठे हुए थे तो गुरु महाराज जी उसको दर्शन दे रहे थे। जो गुरु महाराज जी के अनुभव में आए उस गुरु भाई ने उसको कहा, कहते कि महाराज जी आपने समाधि क्यों ली है, आपने समाधि लैन का की कारण है। तो उस समय गुरु महाराज जी कहते चल मेरे नाल, कहते साधना के अंदर ध्यान दे विच ही मैनू लै गए। कहते कित्थे लेके गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के अंदर। जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के अंदर मैनू लैके गए, महाराज जी एक सिंहासन पर बैठ गए, मैं उन्होंने पास खड़ा हो गया, सामने युद्ध चल रहा है, वो दृश्य चल रहा है। और दृश्य की सी, कहते जिस समय जयद्रथ ने अपमन्यु का वध किया, ये दृश्य सारा देख रहा है अनुभव के अंदर। कहते जिस समय जयद्रथ ने अपमन्यु का वध किया तो अर्जुन को इस गल का पता लग्या कि मेरे बेटे ने धोखे के नाल मारिया है। तो उस समय अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली कि कल सूरज चढ़न छुपण तो पहला अगर मैं जयद्रथ का वध ना कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लवांगा। ये प्रतिज्ञा ले ली। और जिस समय इस गल का भगवान कृष्ण को पता चलिया, उदास हो गए, चिंतित हो गए कि अर्जुन ने पुत्र मोह के विच आके इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अगर अर्जुन कल सूरज छिपण तो पहला जयद्रथ का वध ना कर पाया तो धर्म की जित हो जाएगी, धर्म हार जाएगा। धर्म हार जाएगा। उन्हें चिंतित हो गए, प्रतिज्ञा होगी। अर्जुन अपने कक्ष में चले गए। भगवान कृष्ण सोचने लगे चलो अर्जुन को मिलते हैं, अर्जुन भी चिंतित होगा। जो भगवान कृष्ण अर्जुन के कक्ष के गए तो अर्जुन राम तेरा सुता पिया है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तू सुता पिया है, तू प्रतिज्ञा लै ली, तेनू किवें नींद आ गई? मैंने तो बहुत चिंता है, मैंने नींद नहीं आ रही। ये प्रतिज्ञा आपने पुत्र मोह के विच आके ली है। तो
तो उस समय अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ते, नहीं प्रभु, ये प्रतिज्ञा मैं पुत्र मोह दे विच आके नहीं लई, ये प्रतिज्ञा मैं आप दे दम ते लई है। मैनू पता है कि मेरा कृष्ण, मेरा भगवान, मेरा सतगुरु मेरे नाल है, इस करके मैं प्रतिज्ञा ली है। जो भगवान कृष्ण ने ऐसा सुनिया तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अगर तू मेरे दम ते प्रतिज्ञा ली है ना, फिर इसको मैं ही पूरा करांगा, लेकिन मेरी एक आज्ञा है, मेरा एक हुक्म है। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, गुरुदेव हे प्रभु, आपकी की आज्ञा है, की हुक्म है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अगर तू शाम तक, सूरज छिपन तक जयद्रथ का वध ना कर पाया, ऐसी परिस्थिति बन गई, तो मेरी एक आज्ञा है, तू रथ तो नीचे नहीं उतरना। ये मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा है। जो कुछ आपने मर्जी कहना, जितना मर्जी उकसाना, लेकिन तू रथ तो नीचे नहीं उतरना जिन्नी तक मैं नहीं कहता। इस गल को याद रखना है। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, ठीक है गुरुदेव, ठीक है प्रभु। दूसरा दिन आया। दूसरे दिन जिस समय युद्ध शुरू होया, युद्ध चल रहा है, चलते चलते शाम हो गई, समा बीतता जा रहा है, लेकिन अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पा रहा। सूरज छुप गया, वध नहीं होया, शंख बज गया, शंखनाद हो गया, और सब ने अपने अपने हथियार रख दिते, क्योंकि एक युद्ध का नियम सी शाम को कि जो ये युद्ध समाप्त होएगा ना, शाम होएगी, एक शंखनाद होएगा, और शंखनाद तो बाद कोई भी किसी पे वार नहीं कर सकता। ये सब कुछ जो दृश्य देख रहा है, वो सेवक महाराज जी बैठे ने, वो सेवक सब देख रहा है। कहते जिस समय शाम हो गई, सूरज छिप गया, जयद्रथ का वध नहीं होया, सबने हथियार रख देते। जयद्रथ बहुत पीछे सी, उसको छुपाया गया सी कि उस तक पहुंचा ना जाए शाम तक, और जो वो शंख बजया तो जयद्रथ भी अगे आ गया, हंसन लग गया, और सब लोग जितने भी वो सीगे, सब कौरव सब कहने लगे, अर्जुन रथ तो नीचे उतर और अग्नि समाधि ले ला, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दे। अर्जुन उदास हो गया, परेशान हो गया कि आज मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया। खड़ा है, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, चुप करके खड़े हैं। लेकिन जो लोग हैं उसको पुकार रहे, कह रहे हैं कि अर्जुन रथ से नीचे उतर जा, अग्नि समाधि ले। और उस समय अर्जुन अपने गुरु के वचन याद आते हैं, उसकी आज्ञा याद आती है कि मेरे गुरु ने मैंने आज्ञा लगाई है, मैं रथ तो नीचे नहीं उतरना। वो लोग उसको उकसाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अर्जुन रथ तो नीचे नहीं उतरता। भगवान कृष्ण दे वाले देखता है, और जिसमें भगवान कृष्ण दे वाले देखा, भगवान ने अर्जुन दे वाले देखा, तो उस समय भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरा सेवक, मेरा शिष्य मेरी आज्ञा के अंदर है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने ऊपर देखा, आकाश के वल, उससे अगे बदल से, सूरज के अंदर बदल साइड से हो गए, सूरज निकल गया। जिसमें सूरज निकलिया, सब लोगों ने देखने लगे, तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन सूरज भी निकलिया है, जयद्रथ भी आप दे अगे है, इसका वध कर दे। अर्जुन ने अपना गाड़ी उठाया और की किया, जयद्रथ का वध कर देता। ये जो साधक जी सब सीन देख रहे थे, और महाराज जी ने ये सीन बंद हो गया, फिर गुरु महाराज जी उसने क्या समझे कुछ। समय वो जो साधक जी जिसने प्रश्न किया कि महाराज जी आपने समाधि क्यों ली है, इसके पीछे की कारण है, तो समय महाराज जी ने दसिया, महाराज जी कहते रथ मेरा मिशन है।
कहते कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा महाराज जी ने गल कही, महाराज जी कहते कि सूरज छुपया है। महाराज जी कहते मैं छुप गया, मैं समाधि में चला गया, सूरज छुपया तो अधर्म बाहर आ गया, जयद्रथ अगे आया तो अधर्म बाहर आ गया। महाराज जी कहते इसी प्रकार मैं समाधि लेने का कारण की है, मैं छुप गया, अधर्म अगे आया, बुराइयां बाहर निकलियां। आप देख रहे हो समाधि तो बाद कितनी बुराइयां बाहर आ गई, कितने लोगों का पर्दा फांस होया। महाराज जी कहते बुराइयां बाहर आईयां, मैं छुप गया, बुराई बाहर आ गई, जयद्रथ बाहर आ गया और अर्जुन ने इसका वध कर दिता। और महाराज जी कहते जो सूरज चढ़ गया, अर्जुन ने वध किया। और महाराज जी कहते जो मैं समाधि तो उठांगा, ये बुराई का अंत होएगा और सच की जीत होगी। यह मेरी समाधि लैन का कारण है। धर्म का नाश होएगा, धर्म की स्थापना होगी और नवयुग की स्थापना के नया युग आएगा। फिर आपस में प्रेम होएगा, भक्ति होएगी, विश्वास होएगा, दृढ़ता होएगी, सब कुछ होएगा, नवयुग आएगा। लेकिन नवयुग के लिए महाराज जी कहते आप लोगों का सहयोग जरूरी है। और अर्जुन देखो मेरी आज्ञा के रास्ते पर खड़ा रहा, और जो सेवक मेरी आज्ञा के मेरे मिशन रूपी रथ के अंदर खड़ा रहेगा, मेरी आज्ञा के रहेगा। और महाराज जी कहते मैं उन्होंने तो वो काम करवावांगा जिन्हें अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और अर्जुन का नाम अज इतिहास के अंदर आता है। महाराज जी कहते जो शिष्य मेरी आज्ञा के रहेगा, मेरे मिशन रूपी रथ के अंदर सवार रहेगा, और महाराज जी कहते मैं उन्होंने तो वो काम करवावांगा जो उन्होंने उन्होंने कल्पना तो भी परे का काम है, जो साड़ी कल्पना के अंदर भी नहीं होगा। गुरु महाराज ने सारे तो वो करवाना है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सारे तो बहुत उम्मीदा हैं, बहुत आशा लगा के महाराज जी सारे तो बैठे हैं। लेकिन सानू की करना पेगा, साधना करनी पेगी। जो एक साधक साधना के विच उतरता है फिर वो आज्ञा ते चल पाता है। अगर सारी साधना नहीं है तो असीं आज्ञा के विच भी नहीं चल पाएंगे। साधना सानू करनी ही पड़ेगी, फिर ही असीं कुछ कर सकते हाँ। गुरु महाराज जी सारी तो उम्मीदां ला के बैठे हैं ना, और अगर असीं उन्हां दा साथ नहीं देवांगे तो वो भी सब कुछ कर लेंगे, ऐसी गल नहीं है। इसलिए किसी भक्त ने बहुत कहा सुंदर क्या है, बहुत सुंदर एक भक्त ने क्या है, विश्वास करो तुम आशु पर, विश्वास करो तुम आशु पर, वो नवयुग का निर्माता है। ऐसा सतगुरु इस भूमि पर बार बार नहीं आता है। सोए थे हम कल्पों से वो हमें जगाने आया है, हर प्राणी के विघ्नों को वो दूर भगाने आया है। समझ गए अगर उसकी लीला तो कल्याण हमारा होगा, ये अवसर चूक गया तो नुकसान हमारा होगा, ये अवसर चूक गया तो नुकसान हमारा होगा। वो नवयुग का निर्माता है, नया युग लेके आना उन्होंने। ऐसे सी जम्मू के अंदर गए सी, जम्मू के अंदर एक प्रेमी सी, बहुत भावना सी उन्हों दी, बहुत अच्छे प्रेमी, हर तरफ तो मिशन के लिए सहयोग के अंदर खड़े रहते हैं। तो वो दस रहे थे, कहते भैन जी मार्च की 11-12 तरीक की गल है, इसे महीने जो पिछला महीना गया है 12 तरीक की गल है। कहते जो ताड़ी माता जी है ना, कहते थोड़ा जहा बीमार रहते हैं, क्योंकि जो भाजी से उन्होंने भी पैरालाइज होया सी, वो ठीक नहीं सी, लेकिन जो माता जी से वो भी बीमार रहते सी। तो कहते जो माता जी ने वो हमेशा ही महाराज जी को कहते रहने, महाराज जी तुसीं साडी सुनते नहीं, अजकल पता नहीं थानू की हो गया, पहले तो बड़ी जल्दी सुन लेते थे, तुसीं सुनते नहीं, असीं इन्नियां प्रार्थनावां करते हैं, इन्ना सब कुछ कहते तुसीं सुनते नहीं हो। इन्ना ही कहना महाराज माता जी इन्ना ही कहते रहते सी हर रोज। और कहते एक दिन की होया, कहते माता जी दवाई लैन अंदर ही चले गए, और जो भाजी से कल्ले घर के अंदर से, तो कहते भैन जी महाराज जी ने बाहर वेड़े के विच बैठा सी कुर्सी के उपर, तो महाराज जी मेरे अगे प्रकट हो गए साक्षात।
ਜਦੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਤੀ वास्ते फूल रखे सी माँ के चरणों में रख देते। माँ जी कहते तूने मुझे पहचान लिया। माँ जी की वाइट दाढ़ी सी तो उस भी महाराज जी ने कहते माँ जी कहते तुमने मुझे पहचान लिया। तो उस समय वो भाजी कहने लगे हाँ महाराज जी तुम सारे महाराज जी हो। माँ जी कहते नहीं मैं आपका महाराज जी नहीं हूं। जब हम समाधि से वापस आएंगे लोग हमें कल की भगवान के नाम से जानेंगे। महाराज जी कहते तो कहते मैं कुर्सी तो खड़ा है महाराज जी आप इतने बैठ जाओ। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी कहते वो कहती रहती ना हम आते नहीं हम सुनते नहीं है। महाराज जी कहते आज हमने सुना है तो आ गए। महाराज जी कहते कोई बात नहीं इसका थोड़ा सा कर्म रह गया वो ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करनी। थोड़ा सा कर्म है ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। वो कहते ठीक है महाराज जी। फिर उसने क्या महाराज जी जो आपका चोला बड़ा मैला है, बड़ा मैला हुआ है और जो इहदे पर दाग भी है फटिया भी हुआ है महाराज जी मैं तो एक चोला ले दिया। कहता महाराज जी कहते हाँ सिल्की भगवान सिल्की चोला लेके देना आपने। कहते महाराज जी वो कहाँ से मिलेगा। महाराज जी कहते नूरमहल से मिलेगा। कहते महाराज जी नूरमहल तो उत्थे में किमें जावांगा इतनी दूर मैनू की पता है उत्थे कितना मिलेगा। महाराज जी कहते जो आश्रम वाले उनको बोल देना वो आपको लेकर दे देंगे, सिलवा कर रख लेना, हम समाधि से वापस आए उसको पहनेंगे। तो कहता महाराज जी ठीक है। कहता महाराज जी मैं आपकी किसी ने गल करवा देवा फोन पे भी कोई घर के अंदर नहीं है। फिर ये सब विश्वास कितना करनगे भी महाराज जी आए थे मैं थोड़ी गल करवा। महाराज जी कहते करवा दे। कहते मैं एक प्रेमी को फोन लगाया उसका स्विच ऑफ आ रहा है वो प्रेमी ना मेरी गल नहीं हुई। कहते मैं महाराज जी मैं आपकी किसी गल करवावा क्योंकि जो मैं दसा ना महाराज जी आए से किसी ने विश्वास नहीं करना इस करके मैं विश्वास कराते मैं किसी ने गल करवानी आपकी। महाराज जी छोड़ो कोई बात नहीं जिसने विश्वास करना होगा अपने आप कर लेगा। लेकिन महाराज जी जो जहाँ पर हम खड़े हैं ना जो कोई भी जहाँ प्रणाम कर लेगा उसका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। इतना क्या फिर महाराज जी कुर्सी तो उठ गए। महाराज जी अंदर चले गए। महाराज जी कहते मैं अंदर जा रहा हूँ किसी को आने मत देना। वो कहते ठीक है महाराज जी। वो चेयर पर बैठे सी ताकि उन्होंने नाल ही उन्होंने भरा का कल उन्होंने एक भतीजी है। उस भरा ने सोचा चलो मैं अपनी भतीजी को आवाज लगाना हाँ वो भी प्रणाम कर लेगी महाराज का दर्शन कर लेगी। उसने कल के प्रति आवाज लगाई वो लड़की आई उन्होंने कह लगे महाराज जी अंदर कमरे के अंदर ना चली जा दर्शन करके आ। तो उस समय वो जो कुंडी खोलती अंदर जाती है तो महाराज जी उत्थे नहीं सी वो लुक गए। कहने का भाव की है कि महाराज जी कितने भी नहीं वो साडे विच ही आ। जो एक भगत पुकारता है जो एक भगत उसको याद करता है उसके लिए प्रार्थना करता है ऐसा कभी नहीं होता कि महाराज जी उसकी प्रार्थना को सुनते नहीं है। महाराज जी कहते मैं सुनता हूँ और हमेशा सिख की प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में करनी है कि गुरु महाराज जी साडे पर ऐसी कृपा करो ऐसी दया करो किसी आपकी आज्ञा के विच रह के सेवा करिए साधना करिए जो तुसीं साडे तो उम्मीदां लगाइया हन उन्हां उम्मीदां ते खरे उतर जाइए। हे गुरु महाराज जी आप साडे ते ऐसी कृपा करना ऐसी दया करना। हमेशा असीं सतगुरु के चरणों में ऐसी अरदास करनी है चाहे साडी जिंदगी के अंदर अनेक ही कष्ट आ जाना अनेक ही परिस्थितियां ऐसियां आ जान लेकिन फिर भी असीं घबराना नहीं डरना नहीं है। बस यही कहना है तूफान हजारों आएंगे हम तुमसे दूर न जाएंगे मरना पड़े तो मर जाएंगे लेकिन मरकर तेरे पास ही आएंगे। तेरे पास आकर तेरे ही गुण गाएंगे। तेरे एक इशारे को हम अपना लक्ष्य बनाएंगे। तेरे लिए ये जीवन क्या अपना हर जन्म मिटाएंगे। तेरे लिए ये जीवन क्या अपना हर जन्म मिटाएंगे। हे गुरुदेव असी आपके लिए एक जन्म नहीं हजारों जन्म लगा दिए आप साढ़े ऐसी कृपा ऐसी दया करना। और जो एक भगत निरंतर अपने सतगुरु के चरणों में ऐसी अरदास ऐसी प्रार्थना करता है
तो सतगुरु उसकी प्रार्थना में स्वीकार करता है और सतगुरु साढ़े अंदर ऐसे गुणों को भर देता है। लेकिन हमेशा असी सतगुरु तो यही मांग मंगनी है, मैं किसी से क्या मांगू, मैं तुम्ही से ही मांगता हूँ, मैं तुम्ही से भी क्या मांगू, मैं तुम्ही को ही मांगता हूँ, मैं तुम्ही को ही मांगता हूँ। हे प्रभु मैंने कुछ नहीं चाहिए। अगर उसको मंगना तो उसको ही मंगना है, किसी होर को नहीं मंगना। संसार की वस्तुओं नहीं मिलना मंगना, सुख नहीं मंगना, बस की मंगना है वो परमात्मा सतगुरु को मंगना है। जो उसको मंग लिया वो बनाई हुई सृष्टि सारी सारी अपनी हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना सतगुरु के चरणों के अंदर से करनी है। और जो ऐसी प्रार्थना असी सतगुरु के चरणों के अंदर करांगे तो सतगुरु मंजूर खुदा होती है, फिर सतगुरु उस अरदास को मंजूर कर लेता है। और ऐसी ही प्रार्थना के नाल मैं अपने विचारों को इत्थे ही विराम देवांगी। सो आइए इसी भावां दे नाल असी सब ने ध्यान दे विच बैठना है। सब ध्यान में बैठेंगे, चाहे किसी ने ज्ञान लिया है चाहे किसी ने ज्ञान नहीं लिया है, सब ने ध्यान में बैठना है। अगर किसी ने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अगर किसी के जीवन के अंदर गुरु नहीं आई तो असी उन्होंने यही कहांगे कि ऐसे गुरु की खोज करो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है कि संसार के विच खान पीन के लिए ये जीवन नहीं मिलिया। खाना पीना सोना हंसना ये जीवन का मकसद नहीं है। जीवन का मकसद है परमात्मा की भक्ति। और वो भक्ति किवें मिलेगी? अज भक्ति तो सारे लोग करते हैं, भक्ति भक्ति सबको कहे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। अज भक्ति भक्ति सारा संसार करता है, लेकिन भक्ति के भेद को अज तक असी जान नहीं पाए। पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। और पूर्ण भक्ति की प्राप्ति किदों होती है? जो गुरु की कृपा होती है। भक्ति सानू उदों ही मिलती है जो साडे जीवन दे विच पूर्ण गुरु का पूर्ण संत का आगमन होता है। और जो पूर्ण गुरु जीवन च आता है वो साडे मस्तक ते हथ रखता है, जिसके बारे महापुरुष कहते हैं, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरु अंतर शब्द वसाया, सतगुरु पुरख दिखालिया, मस्तक तर के हथ जियो। जो गुरु आता जीवन के अंदर वो बारी गल्लां बातां नहीं करता, बारे कोई उपदेश नहीं दिंदा, वो सारे मस्तक ते हथ रखता है और सारे घर के अंदरों परमात्मा का दर्शन करवा देता है। और परमात्मा का रूप है प्रकाश, परमात्मा ज्योत है, परमात्मा का लाइट है जो सब के अंदर है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन हुए, गुरु साखी ज्योत प्रकट हुई। सब के अंदर परमात्मा की ज्योति है, गुरु साखी ज्योत प्रकट हुए और गुरु की कृपा के द्वारा वो ज्योति प्रकट हो जाती है। सतगुरु साडे मस्तक ते हाथ रखता है, साडे अंदर परमात्मा की ज्योति का दर्शन करवा देता है। और उस तो बाद साडे अंदरों नाम है, नाम कोई बाहर नहीं है, भाषा के अंदर नहीं है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, परमात्मा का नाम सारे श्वासों के अंदर है। और जो गुरु सारे जीवन के अंदर आएगा वो सानू कोई मतलब नहीं देगा, वो कोई शब्द नहीं देगा, वो सारे श्वासों के अंदर उस नाम को प्रकट करेगा। एक शब्द मेरे प्राण बसते है, बौड़ जन्म न आवा। जो शब्द धरती में चल रहा है वो सारे प्राणों में भी चल रहा है और गुरु उसे शब्द को सारे अंदर प्रकट कर जाता है। और अगर सारे जीवन में ऐसा गुरु ऐसा संत नहीं है तो खोज करो ऐसे संत दी, ऐसे गुरु दी जो आपके घर के अंदर ऐसे नाम को प्रकट कर देवे, जो आपके घर के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करवा देवे। और अगर कितों भी आपने ऐसा संत ऐसा गुरु नहीं मिलता जो आपको परमात्मा का दर्शन करवाएगा। और जिन्हों का स्वरूप आप मंच के ऊपर देख रहे हो, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्हों की कृपा के नाल जो अज विचार दिते हैं उन्होंने कृपा द्वारा दिते गए हैं। और जो संगतां बैठियां हैं इन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, अपने घर के अंदर परमात्मा का दर्शन किया है। अगर आप भी करना चाहते हो इन्हों के दरबार के दरवाजे आपने 24 घंटे खुले हैं, किसी भी समय
आके आश्रम के अंदर सत्संग सुनो और उस तो बाद ज्ञान दीक्षा ਨੂੰ प्राप्त करो और अपने जीवन ਨੂੰ सफल करो। सो ही विचार हैं। सो आइए सब ने ध्यान दे विच बैठना है। सो बोलिए सतगुरु जी महाराज की, साचे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, साचे दरबार की जय।